बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ये टोटली फ्री है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज हम बना रहे हैं पोटैटो की मज़ेदार चटनी, जो कि बेहद मज़ेदार बनती है। और रमज़ान के हवाले से तो ये पकोड़ों और आपके जो है वो छोलों वग़ैरह के ऊपर भी डाली जाती है, और साथ में समोसे हो जाएं तो क्या ही बात है। तो ये चटनी हर एक के साथ बहुत ही मज़ा देती है, तो इसे अपने घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो पोटैटो मैंने एक लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था, और इसको मैं छोटे छोटे चम्स करके इस मशीन में डाल दिया है। और साथ ही मसाले जाएंगे, हल्दी मिर्ची नमक और अजवाइन और कलौंजी जाएगी, थोड़ा सा काला नमक डाल रहा है, और थोड़ी सी सौंठ जाएगी इसके अंदर, हाफ टीस्पून है सारी चीज़ें। और इसके बाद कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया है, ये इस तरीके से मैं एक हैंड करके इस तरह से डाल दूँगी इसके अंदर। ये बहुत मज़ा देता है इस चटनी के अंदर। तो ये मैंने ड्राई पुदीना लिया है, इसके अंदर जो है वो कुछ भी नहीं है, इसको खाली मैंने ड्राई किया था। और इसके बाद इस तरह से 1 मुट्ठी करके मैं इसके अंदर क्रश करके इस पुदीने का भी शामिल करूँगी, क्योंकि ये इस चटनी में बहुत मज़ा देता है। तो ज़रूर इसको डालिएगा। इसके बाद इसके अंदर जो है वो सिरका जाएगा। सिरका मैं यहाँ पर 4 से 5 टेबल स्पून डालूँगी, क्योंकि मुझे खटास ज़्यादा चाहिए। अगर आपको खटास कम चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके अंदर सिरका शामिल करेंगे। बाहर अगर ये चटनी मिलती है तो उसमें जो है ये लोग टाटरी डालते हैं, तो मैं यहाँ सिरके का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये सेव है। तो इस तरीके से हम इसको शामिल कर देंगे अच्छी तरीके से। और जब ये शामिल हो जाएगा तो इसको जो है वो हम पीस लेंगे। तो अभी हमने इसको सिरके के साथ ही पीसना है। तो जब ये सिरके के साथ हमारी थोड़ी सी वेल कंबाइन हो जाएगी तो इसके बाद जो है इसमें मज़ीद काम किया जाएगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो देखिए ये हमारी चटनी जो है वो पीस गई है, आप देख सकते हैं कितनी थिक है ये। तो इसमें अब हम जो है वो पानी ऐड करेंगे। तो पानी आपको जितनी भी पतली रखनी है ये चटनी, आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ इस हिसाब से ऐड कर रही हूँ कि मैं समोसों के साथ और पकौड़ों के साथ खाऊंगी, तो मुझे थोड़ी सी थिक चटनी चाहिए। तो यहाँ मैं 4 से 5 चम्मच जो है वो पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके बाद एक दफ़ा जो है वो फिर से जो है हम मिक्सी में घुमा लेंगे इसको। तो अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे, और फिर इस तरह से करने से हमारी चटनी जो है वो तैयार हो जाएगी। छोटी सी और मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसे आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। और आगे भी बताइएगा कि आप कैसी कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो देखिए ये चटनी हमारी पिस के तैयार है, आप देख सकते हैं। तो आप भी इसको बनाइएगा रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में। तो बनाइए और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। तो मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके साथ। तो देखते रहिए इसी तरीके से मेरे चैनल को। तो मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।